ओ समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का मंत्र संख्या 20, इसके ऊपर आज विचार करेंगे। मंत्र है नमस्ते हरसे शोषिषे नमस्ते अस्तु अर्चिषे अन्यांस्ते अस्मत् तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यं शिवो भव। तो इस मंत्र में बताया गया है कि मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पालन करें। नमस्ते हरसे शोचिषे, हम हे परमेश्वर आप पापों को हरने वाले हैं, सब संसार को प्रकाशित करने वाले हैं, जीवात्माओं को प्रकाशित करने वाले हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं, अर्थात हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। क्यों आज्ञा का पालन करते हैं? आगे की पंक्ति में बताया, जिससे कि आपकी जो हेतियाँ हैं, अर्थात जो न्याय व्यवस्थाएं हैं, वो हमारा कल्याण करने वाली हों। आपकी न्याय व्यवस्था में हमारा कल्याण हो, उन्नति हो, प्रगति हो, हम लक्ष्य की ओर बढ़ें, इसलिए हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। और यदि हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, न्याय व्यवस्थाएं हैं, वो हमें संतप्त करेगी, पीड़ा देगी, वो हमारा अकल्याण करने वाली होगी। इसलिए हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिससे कि हमारा कल्याण हो। और इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे परमेश्वर, हम लोग आपके शुभ गुण कर्म स्वभावों के तुल्य अपने गुण कर्म स्वभाव करने के लिए आपको नमस्कार करते हैं। तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से एक लाभ तो ये होगा कि हमारा कल्याण होगा, हमें सुख की प्राप्ति होगी। और दूसरा ये लाभ होगा कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणाएं अंदर से हमें ईश्वर की ओर से प्राप्त होगी, जिज्ञासाएं उत्पन्न होगी, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमें समझ में आएंगे, उनके प्रति श्रद्धा पैदा होगी, फिर हम उन गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे। और जितना जितना हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करेंगे, उतनी उतनी हमारी उन्नति होगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने के लिए इस मंत्र में मनुष्यों के लिए संदेश दिया गया है। और ईश्वर की आज्ञाएं 3 रूप में हैं, उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो ईश्वर की आज्ञा ये है कि हम निरंतर ईश्वर को ही सबसे महत्वपूर्ण माने, उसी को उपास्य माने, किसी दूसरे भौतिक पदार्थ को अथवा किसी व्यक्ति को हम उपास्य न माने। एक ईश्वर की आज्ञा ये है।
दूसरा, ईश्वर की आज्ञा ये है कि हम शुभ कर्मों को करें, अशुभ कर्मों को ना करें। तीसरी, ईश्वर की आज्ञा है कि हम अपने ज्ञान को हर समय शुद्ध बनाए रखें, अपने विषय में, शरीर के विषय में, ईश्वर के विषय में, और भी जितने भी पदार्थ हैं, सांसारिक पदार्थ, उन पदार्थों का ज्ञान जो है वो निरंतर हमारा शुद्ध बना रहे। तो इसमें एक विभाग है कर्म का, कि कर्म भी हमारे शुभ हो। और कुछ कर्म तो हमें पता लग जाते हैं वेदों को पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से, लेकिन बहुत से कर्म ऐसे होते हैं जो सीधे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर नहीं लिखे होते। तो वहाँ पर फिर सदाचार का आश्रय लिया जाता है, जहाँ पर हमें कर्म के विषय में संशय होता है, क्योंकि वो बातें शास्त्रों में लिखी नहीं, वैसी की वैसी परिस्थितियाँ शास्त्रों में नहीं लिखी होती। वहाँ तो स्थूल रूप से नियम के रूप में वर्णन किया होता है, फिर उसका आगे विस्तार किया जाता है। तो वहाँ पर हमें सदाचार का भी आश्रय लेना पड़ता है, जो सत्पुरुषों का आचरण है। जैसे वेद का एक आदेश है, आपने व्यवहार भानु ग्रंथ के अंदर भी पढ़ा होगा, कि मनुष्यों को तन मन धन कहाँ लगाना चाहिए। वेद का आदेश क्या है? मनुष्यों को अपना तन मन धन विद्या की वृद्धि में, अपने जाति वालों की रक्षा में, अनाथों के पालन में तन मन धन लगाना चाहिए। और अनाथ वहाँ पर किनको कहा गया है? जो वृद्ध हैं, रोगी हैं, अथवा जिनका अंग भंग हो गया है, ऐसे जो अपना पालन स्वयं नहीं कर पाते, उनके पालन में मनुष्यों को अपना तन मन धन लगाना चाहिए। अब ये बात तो लिखी है, वेदों के अंदर बताई है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार कभी कभी संशय उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। जैसे युद्ध हो रहा है और युद्ध के अंदर सैनिक घायल हो गए, अंग भंग हो गया उनका, तो क्या जो टीम है, डॉक्टरों की टीम जो साथ में चलती होगी, वो केवल अपने घायलों का ही इलाज करे या शत्रुओं के घायलों का भी इलाज करे? ये प्रश्न उत्पन्न होगा, ठीक है ना, क्योंकि शत्रु के घायल सैनिक भी मिलेंगे युद्ध के समय, और अपने घायल सैनिक भी मिलेंगे। तो क्या अपने देश वालों को केवल अपने घायल सैनिकों की ही सेवा करनी है, शत्रुओं के घायल सैनिकों की सेवा नहीं करनी? ये प्रश्न उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से आपदाएं आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, वहाँ पर संस्थाएं जाती है सेवा करने के लिए। और कोई संस्था, किसी संप्रदाय, मत संप्रदाय से संस्था गई सेवा करने के लिए, क्या वो अपने मत संप्रदाय वालों की ही सेवा करे या सबकी सेवा करे? वहाँ प्रश्न ये उत्पन्न होता है, किसकी सेवा करनी चाहिए? सबकी करनी चाहिए। सबकी करनी चाहिए। जैसे आर्य समाज की संस्था गई, भूकंप आ गया, तो क्या आर्य समाजियों को चुन चुन के उनकी सेवा करेंगे? दूसरे नहीं हैं उनकी सेवा नहीं करेंगे, सबकी करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से युद्ध में जो घायल सैनिक है, सब, कोई भी घायल सैनिक मिलता है, चाहे शत्रु पक्ष का हो चाहे हमारे पक्ष का हो, सबको जीवन देने का कर्तव्य है, सबकी सेवा करनी चाहिए। तो ये सदाचार आदि से हमें पता लगता है। एक बताया जाता है, गुरु नानक देव जी के उपदेश से उनके समय में सिख और मुसलमान, उनमें आपस में काफ़ी भाईचारा हो गया था, आपस में काफ़ी मिलजुल के रहते थे भाई भाई के समान। तो जब मुग़ल बादशाह आए तो उनको देखकर ये अच्छा नहीं लगा कि ये आपस में इतने मिल कर क्यों रह रहे हैं। तो उन्होंने उनके अंदर फूट डालने का प्रयास किया।
और इसके लिए उन्होंने अनेक जो सिखों के गुरु थे, जैसे अर्जुन सिंह, तेग बहादुर आदि, उनको बताते हैं कि कारावास में बंद करके अनेक प्रकार की यातनाएं देकर उनका कत्ल कर दिया गया। और फिर अनेक सिखों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी के विषय में बताते हैं कि उन्होंने जब ये देखा सुना तो उनके अंतर्मन की जो अग्नि है वो भड़क उठी। तो उन्होंने फिर लोगों के अंदर स्वाभिमान की भावना जगाई और उससे फिर पंजाब के अंदर गांव-गांव के अंदर लोग मुग़लों से लड़ने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार हो गए। तो इसी दौरान जब युद्ध चल रहा था मुग़लों के साथ सिखों का, तो एक वृद्ध गुरु गोविंद सिंह जी के पास आया और उसने कहा कि मैं भी मुग़लों के विरुद्ध लड़ना चाहता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तुम्हारे पास तो शक्ति है नहीं, तुम तलवार पकड़ नहीं सकते, तुम क्या लड़ोगे उनके साथ। लेकिन उस वृद्ध के अंदर मर मिटने की भावना थी, बहुत जोश था, उत्साह था। तो उसको देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि चलो ठीक है, हम तुमको कार्य सौंपते हैं कि युद्ध के समय जो घायल सैनिक हैं उनको आप पानी पिलाना। तो आपके द्वारा पिलाया गया जो पानी है वो वृद्ध घायल सैनिकों के लिए अमृत के समान होगा। तो वो फिर वृद्ध सेवा में लग गया घायल सैनिकों के। तो कुछ दिनों के बाद फिर जो उनके सरदार थे गुरु गोविंद सिंह जी के, उनकी शिकायतें आने लगी। किसके विषय में? उस वृद्ध व्यक्ति के विषय में। तो क्या शिकायतें आने लगी? क्या वो पानी ठीक नहीं पिलाता? नहीं, ये शिकायत नहीं। उनकी शिकायत ये थी कि ये जो वृद्ध व्यक्ति है ये सबको पानी पिलाता है, सिखों को भी पानी पिलाता है और जो मुग़लों के घायल सैनिक हैं उनको भी पानी पिलाता है। जो मुग़लों के घायल सैनिक हैं पानी भी पिलाता है, उनके माथे पर हाथ भी फेरता है, उनके लिए प्रार्थना भी करता है। तो ये सरदारों को अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने वो शिकायत गुरु गोविंद सिंह जी को की। तो जब उनके सामने ये बात आई तो उन्होंने वृद्ध को बुलाया। तो वृद्ध से पूछा आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि वाहेगुरु का आदेश है, वाहेगुरु के आदेश का मैं पालन करता हूँ, सबको मैं अमृत रस पिलाता हूँ। तो उससे गुरु गोविंद सिंह जी प्रभावित हुए, उनकी आंखों में पानी आ गया और उन्होंने कहा कि तुम ये अमृत रस सरदारों को भी पिलाओ, जिससे कि उनके अंदर भी ये प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाए। तो ये सदाचार इतिहास हमें बताता है कि सबकी सेवा करनी चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी भारतीय थल सेना का एक लोगो है। क्या लोगो है? अथर्ववेद का एक मंत्र है, वो लोगों के रूप में दिया गया। लोगों को कहते हैं आदर्श वाक्य। पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः, ये आदर्श वाक्य है हमारी थल सेना का। और ऐसा बताया जाता है कि थल सेना में जहाँ तक हो सके किसी भी शत्रु सैनिक को मारने से बचाया जाता है। ऐसा ही होता है, जहाँ तक हो सके उसको मारने से बचाया जाता है, जिंदा रखने का प्रयास किया जाता है, ऐसा बताते हैं। तो वहाँ पर भी क्या है, जीवन की रक्षा करनी है, मारना नहीं है। तो ये हमें अनेक प्रकार के उदाहरणों से हमें मिलता है कि हमें जो सरेंडर करता है तब जो है, जब वो सरेंडर करता है ना तो उसको बचाने का हुआ है, बाकी तो उसको मारने का ही नहीं, घायल हो जाएगा उसको तो नहीं, घायल को तो बचाएंगे, उसकी रक्षा करेंगे, घायल की बात है। तो ये उदाहरणों से हमें पता लगता है कि हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है, हमें भी कहीं सेवा के लिए जाना पड़ सकता है और सेवा के लिए हमारे
व्यक्ति भी हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर सेवा में ऐसा पक्षपात नहीं करना कि हमें अपनी ही सेवा करनी है, दूसरों की सेवा नहीं करनी। तो ये हमें उदाहरणों से, इतिहास के उदाहरणों से, अथवा जो संसार के अंदर व्यवहार चलता है सज्जनों का, उनसे हमें पता लगता है। अभी तुर्की के अंदर भूकंप आया तो हमारे माननीय मोदी जी ने यहाँ से टीम भेजी, सेना की, एनडीआरएफ और सेना की टीम भेजी वहाँ, जबकि वो तुर्की देश हमारा विरोधी है, ठीक है ना, फिर भी वहाँ पर एक विश्व एक परिवार के रूप में है, सभी परिवार के सदस्य है, तो वहाँ पर उनकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए यहाँ से टीम भेजी गई। तो ये वेद के अनुकूल है। कईयों ने इसका विरोध भी किया होगा, ठीक है ना, कि भाई ये वहाँ पर क्यों भेजते हैं, लेकिन वो वेद के अनुकूल है। जो भी रोगी है, चाहे किसी भी मत संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, विश्व को यदि हम एक परिवार के रूप में देखेंगे तो ये पक्षपात की भावना नहीं आएगी। तो इस प्रकार से हमें सदाचार से भी ईश्वर की आज्ञा क्या है उसका हमें बोध होता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, जैसे कि योग के 8 अंग बताए जाते हैं, उनमें यम नियम है, और हम यदि किसी भी प्रकार के वितर्क को नहीं उठाते तो हम ठीक प्रकार से ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो वितर्कों से बचने के लिए, वितर्क मतलब हिंसा, चोरी, असत्य, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि के जो विचार उत्पन्न होते हैं, क्रियाकलाप व्यक्ति करता है, इनसे संबंधित इन वितर्कों से बचने का उपाय क्या है। यदि वितर्क उठेंगे तो हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे, और वितर्क नहीं उठेंगे तो हम ठीक प्रकार से ईश्वर की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। तो वितर्कों से बचने के लिए एक उपाय तो ये है कि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए। 2 प्रकार की दिनचर्या है, एक तो व्यक्तिगत हमारी दिनचर्या होती है और एक संस्थागत दिनचर्या है, संस्था के नियम बने हुए हैं। तो संस्थागत दिनचर्या का यदि हम ठीक प्रकार से पालन करेंगे तो उससे हमारा जो मन है वो संतुलित होगा, उसके अंदर फालतू के विचार नहीं आएंगे। इसी प्रकार से हमारी व्यक्तिगत दिनचर्या भी व्यवस्थित होनी चाहिए। प्रत्येक कार्य का समय निश्चित होना चाहिए, अब ये करना है, अब ये करना है, और उसके लिए हमें पहले से ही योजना बनाकर चलना चाहिए। यदि हमारी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि समय के आने पर हम ये निश्चय नहीं कर पाएंगे कि अभी हमें क्या करना है, क्या करना है। मन उसके लिए पहले से तैयार नहीं होगा, और इस कारण से मन फिर खाली रहेगा, वो ढूंढता रहेगा, अब क्या करूं, अब खाली समय, अब क्या करूं, वो ढूंढता रहेगा। फिर दूसरे विचार, फालतू के विचार, हानिकारक विचार मन के अंदर आएंगे। इसलिए फालतू के विचार मन के अंदर ना आए, इस व्यक्ति को व्यस्त रहना चाहिए, और व्यस्त रहने के लिए उसको अपनी दिनचर्या भी व्यवस्थित बनानी चाहिए। अपने कार्य निश्चित कर लेने चाहिए कि इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। उससे वो वितर्कों से, गलत विचारों से वो बचा रहेगा। दूसरा, ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए। कुछ व्यक्तियों की इच्छा शक्ति बहुत ही निर्बल होती है। थोड़ी सी ही छूट मिलते ही कोई बड़ा व्यक्ति बाहर चला गया, कोई ऊपर देखने वाला है नहीं, तो तुरंत नियमों का भंग होना शुरू हो जाता है। अथवा कोई विशेष भोजन आ गया तो उसके सामने आने पर नियंत्रण नहीं रहता, अधिक खा जाता है। कोई प्रबल आकर्षण आ गया तो, अथवा कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो तुरंत खिन्न हो जाता है, तुरंत निराश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? वो निर्बल इच्छा शक्ति वाले होते हैं, जो प्रतिकूलताओं के आने पर, बाधाओं के आने पर तुरंत खिन्न, निराश हो जाते हैं। अथवा
थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलने पर ही अपने नियमों को तोड़ने लग जाते हैं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं रख पाते, व्यस्त नहीं रख पाते। तो इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना चाहिए। वैसे इच्छा शक्ति का संबंध तो तत्वज्ञान से भी है, विवेक से भी है। यदि हमारे में विवेक रहेगा तो हम ठीक प्रकार से नियमों का पालन करते रहेंगे, और नियमों के विषय में यदि हमें विवेक नहीं होगा, नियमों के विषय में श्रद्धा नहीं होगी, तो नियम तोड़ेंगे। और दूसरा है, इच्छा शक्ति को प्रबल बनाने के लिए एक उपाय बताया जाता है कि प्रतिदिन हमें कुछ कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए। कुछ नए, दिनचर्या से अतिरिक्त कोई नए प्रतिदिन संकल्प लेने चाहिए कि आज मुझे ये कार्य करना है, और उस कार्य को पूरा कर देना चाहिए। जैसे कोई नया संकल्प ले लिया कि आज मुझे संध्या के मंत्रों के अर्थ देखने हैं, बहुत महीने हो गए अर्थों को देखे, आज संध्या के मंत्रों के अर्थों को देखना है, ऐसा संकल्प लिया और पूरा कर लिया। आज मुझे पुरुष सूक्त के जो मंत्र हैं उनको दोहराना है, पहले याद किए थे, दोहराए नहीं, तो आज दोहराना है। इस प्रकार से प्रतिदिन कुछ थोड़ा बहुत संकल्प लेते रहेंगे। जैसे कोई त्रुटि भी हो गई तो आज त्रुटि हो गई, चलो आज 15 मिनट सेवा का कार्य कर देते हैं, त्रुटि के लिए झाड़ू लगा लेते हैं, कुछ पत्तों को साफ कर देते हैं बिना किसी को बताए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे संकल्प लेके पूरा करने से वो इच्छा शक्ति क्या है, प्रबल होती है। और जो मन में आए करते रहेंगे तो उससे फिर इच्छा शक्ति बिल्कुल निर्बल हो जाएगी, और फिर आकर्षणों के आने पर व्यक्ति तुरंत गिरेगा, अथवा प्रतिकूलताओं के, बाधाओं के आने पर वो तुरंत हताश, निराश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, मजबूत नहीं बन पाएगा। तो इस ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए। दोषों को दूर करना भी आवश्यक है, ये भी ईश्वर की आज्ञा है। कौन से मंत्र में दी है? मनुष्य को अपने दोषों को दूर करना चाहिए, ये ईश्वर की आज्ञा है। ये कैसे पता लगा? कौन से मंत्र में बताया ये? यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदय से, ये वाला। और ये भी है ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासु। तो दोषों को दूर करने के लिए एक तो जो ईश्वर का भक्त बनना चाहता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहता है, उसको दूसरों के गुणों को ही देखना चाहिए, दोषों को नहीं देखना चाहिए। और दूसरों के गुणों को पहले भी बताया था, बड़ा करके देखना चाहिए, और अपने दोषों को भी बड़ा करके देखना चाहिए। यदि व्यक्ति अपने दोषों को छोटा करके देखेगा तो दोष के साथ मित्रता बनी रहेगी, वो दोष को दूर करने का प्रयास नहीं करेगा। जैसे छोटा करके देखने का मतलब कैसे है कि मैं तो 2-3 बार झूठ बोलता हूँ, ये तो 10 बार झूठ बोलता है। ये अपने दोष को क्या है, छोटा करके देख रहा है। और अपने दोष को बड़ा करके देखना कैसे है कि जो ऋषि मुनि लोग हैं वो तो कभी झूठ बोलते नहीं, और मैं तो 2-3 बार झूठ बोलता हूँ, ये तो दोष बड़ा हो गया। तो जब हम अपने से श्रेष्ठों के साथ अपनी तुलना करेंगे तो अपने दोषों को हम बड़ा करके देख रहे होते हैं, और जब हम अपने से नीचों के साथ अपनी तुलना कर रहे होते हैं तो हम अपने दोषों को बड़ा करके देख रहे होते हैं। तो हमेशा मनुष्यों को अपनी तुलना किसके साथ करते रहना चाहिए? जो महापुरुष हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, उनके साथ हमें अपनी तुलना करते रहना चाहिए। तो उनके साथ यदि तुलना करते रहेंगे तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, और अहंकार ना आने से फिर हमारे अंदर दोषों को दूर करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। और यदि हम अपनी तुलना अपने से नीचों के साथ करते रहेंगे तो अहंकार बना रहेगा कि मैं उससे तो अच्छा हूँ, वो तो 10 झूठ बोलता है, मैं तो 3 बोलता हूँ, मैं तो उससे अच्छा हूँ।
ये अहम भाव बना रहेगा, और अहम भाव बने रहने के कारण फिर वो अपने दोष को दूर नहीं करेगा, पूरा प्रयास नहीं करेगा, वो एक प्रकार से अपने दोष के साथ मित्रता करेगा। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा अपने तुलना क्या है, अपने से श्रेष्ठों के साथ करते रहना चाहिए। सूरदास जी का एक वाक्य आता है, मोह सम कौन कुटिल खल गामी, मोह सम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे समान कौन कुटिल है, कौन दुष्ट है, कौन कामी है, अर्थात मैं सबसे अधिक कुटिल हूँ, कामी हूँ, खल हूँ। मतलब कि वो अपनी तुलना किसके साथ कर रहे हैं, श्रेष्ठों के साथ कर रहे हैं, कि मेरे समान कोई भी श्रेष्ठ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा यदि हम प्रयोग करेंगे तो फिर दोषों को दूर करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होगी। इसको आत्मनिंदा कहते हैं, अपनी निंदा करना। ठीक है, एक प्रश्न आपके सामने रखा जाता है। हमारी किसी से सहायता की जितनी इच्छा है, क्या दूसरा भी हमारी उतनी ही सहायता करने की इच्छा करता है या अधिक भी करता है? हमारी जितनी दूसरे से सहायता लेने की इच्छा है, दूसरे व्यक्ति की भी क्या उतनी ही सहायता देने की इच्छा होती है, या कम होती है, या अधिक होती है, या उतनी होती है? हर समय वो जरूरी नहीं है, कम भी हो सकती है। हम जितनी दूसरे से सहायता लेना चाहते हैं, दूसरे की उतनी इच्छा नहीं भी हो, कम भी हो सकती है, उतनी भी हो सकती है, उतनी और उससे अधिक भी हो सकती है। ये तो व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में है। अब ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में क्या हम ईश्वर से जितनी सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, मदद प्राप्त करना चाहते हैं, क्या ईश्वर उतनी ही मदद देना चाहता है, या उससे अधिक देना चाहता है, या उससे कम देना चाहता है? अधिक देना चाहता है, अपना प्रयास के ऊपर होता है। हम किसी दोष को दूर करने के लिए जितना प्रयत्न कर रहे हैं, क्या ईश्वर उतनी ही मदद देना चाहेगा जितना हम प्रयत्न कर रहे हैं, या उससे अधिक देना चाहेगा? चाहता तो अधिक ही है, लेकिन फिर तो जब हम कर्म करेंगे या हम प्रयास करेंगे उसके मुताबिक ही उसका। ईश्वर का चाहना तो चाह दिया तो हो गया, फिर मदद दे दी। नहीं, चाहना ही मदद है। चाहना तो ईश्वर की तो हमारी कल्याण करने की भावना है, लेकिन हम नहीं कल्याण अपने आप को मदद देना ही। ऐसा बताते हैं, किसी का ऐसा विचार है कि हम भगवान की जितनी मदद पाना चाहते हैं, जितनी हमारी इच्छा होती है, ईश्वर उससे अधिक देना चाहता है। परंतु ये बात कुछ ठीक नहीं लगती। पूज्य स्वामी जी का एक वाक्य आता है, तो न्यायवादी है स्वामी। हाँ, उसके अनुसार जिसका जैसा प्रणिधान होगा वैसी सहायता मिलेगी। मनुष्य का जैसा प्रणिधान होगा, जैसी भक्ति होगी, वैसी ही क्या है, सहायता मिलेगी। अर्थात वो जितना प्रयास करना चाहेगा दोषों को दूर करने के लिए, और जितना प्रयत्न करेगा, एक तो है मदद की इच्छा करना, और फिर इच्छा के साथ साथ पुरुषार्थ भी चाहिए। केवल मदद की इच्छा कर रहा है, मदद की प्रार्थना कर रहा है, और पुरुषार्थ उतना नहीं कर रहा, तो फिर ईश्वर उतनी मदद नहीं करेगा। जितनी वो मदद चाहता है उतना ही यदि वो पुरुषार्थ करेगा तो वैसी उसको मदद मिलेगी। अधिक ईश्वर मदद नहीं देगा, ऐसा समझ में आता है। स्वामी जी, एक दुष्ट व्यक्ति है, बाद में अभी देख लेंगे इसका। और ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें, ईश्वर की आज्ञा क्या है कि हम कलेशों से बचे रहें। कलेशों से बचने का उपाय क्या है? राग आदि से। संसार को हम अनित्य देखें,
जो अद्वैतवादी हैं वो क्या मानते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो वहाँ पर 2 स्टेप में उनको शिक्षा दी जाती है। पहली शिक्षा ये दी जाती है कि जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है। तो इसको जो समझ जाता है तो उसका फिर संसार से वैराग्य हो जाता है, आसक्ति नहीं रहती। अब उसके बाद जिसके ऐसा बताते हैं कि जिसके पीछे के पुण्य कर्म अधिक है और पुण्य कर्मों के कारण जिसका चित्त परिपक्व हो गया है, तो उसको अब ये शिक्षा दी जाती है कि ब्रह्म सत्य है। पहले क्या शिक्षा दी थी? जगत मिथ्या है। फिर क्या शिक्षा दी जाती है? ब्रह्म सत्य है, अर्थात ये सब क्या है? ब्रह्म है। अब उसके अंदर ब्रह्म को जानने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब तक उसका चित्त राग आसक्ति से युक्त रहेगा, जब तक उसको वैराग्य नहीं होगा, तब तक उसको ब्रह्म को जानने की योग्यता उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए दूसरे स्टेप में ये शिक्षा दी जाती है कि ब्रह्म जो है वो सत्य है। लेकिन वैदिक दृष्टि से देखें तो ये ठीक नहीं है। तो हम क्या शिक्षा देते हैं? हम ये नहीं कहते कि जगत सत्य है, हम क्या कहते हैं? जगत मिथ्या है। हम ये शिक्षा नहीं देते। हम क्या शिक्षा देते हैं? जगत अनित्य है। तो जब हम संसार को अनित्य देखेंगे तो संसार के पदार्थों के प्रति हमारी आसक्ति हट जाएगी, ठीक है ना। और फिर जब वैराग्य हो गया, आसक्ति हट गई, फिर उसके बाद आत्मा परमात्मा की शिक्षा की बात आती है। फिर व्यक्ति आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास करेगा वैराग्य होने के बाद, तब तो आत्मा परमात्मा समझ में आएंगे। और यदि वैराग्य हुआ नहीं और पहले ही वो आत्मा परमात्मा को जानने के लिए प्रयास करेगा, तो फिर उसको आत्मा परमात्मा समझ में नहीं आएंगे। इसलिए चित्त की एक योग्यता होती है, जब तक उस योग्यता की प्राप्ति नहीं होती, जब तक चित्त वैराग्य से युक्त नहीं होता, तब तक वो कितना ही आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास कर ले, वो समझ में उसको नहीं आएंगे। तो ये मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए है। मंत्र में ईश्वर को हर से कहा है, पापों को हरने वाला है। तो मनुष्यों को भी ईश्वर के समान, जैसे ईश्वर मनुष्यों के पापों को हरता है, पापों को दूर करता है, पापों को दूर करने के उपाय परमेश्वर ने बताए हैं। क्या उपाय बताए हैं? पापों को दूर करने के उपाय क्या बताए हैं परमेश्वर ने? आत्मनिरीक्षण करो, दंड लो, प्रायश्चित करो। उससे क्या है? पाप के संस्कार कमज़ोर पड़ेंगे। संकल्प लो। तो इसी प्रकार से हमें भी दूसरों के पापों को दूर करना चाहिए, अपने पापों को दूर करके दूसरों के पापों को दूर करना चाहिए, उनको उपाय बताना चाहिए। ईश्वर शोचिष है, प्रकाशक है। ईश्वर अनेक प्रकार की विद्याओं को प्रकाशित करता है। हमें भी विद्याओं का प्रकाश करना चाहिए। ईश्वर पावक है। मंत्र में ईश्वर को पावक बताया, पवित्र करता है, पवित्र करने वाला है। हमें भी दूसरों को पवित्र करना चाहिए। ईश्वर संसार को भी पवित्र करता है और आत्माओं को भी पवित्र करता है। संसार को पवित्र ईश्वर सूर्य, वायु, पेड़ पौधे आदि के माध्यम से करता है, और आत्माओं को पवित्र किससे करता है? विद्या देकर आत्माओं को पवित्र करता है। इसी प्रकार से हमें भी अग्निहोत्र आदि के माध्यम से, पेड़ पौधे लगाने से और अनेक प्रकार की विद्याओं को देने से भौतिक पदार्थों को और मनुष्यों को पवित्र करना चाहिए। और मंत्र में ये भी बताया है कि मनुष्यों को सदा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी होगा, और यदि ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो ईश्वर हमें अनेक प्रकार के संताप देगा, कष्ट देगा, पीड़ा देगा। और भावार्थ के अनुसार ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो ईश्वर की कृपा से हमें
ईश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणाएं मिलेगी। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव हमें समझ में आएंगे, उनको हम धारण कर सकेंगे। यहीं तक।